Gen Defense aspirant, today if you taken the CDS exam, then for a brief analysis of this examination, please watch this video till end. As our CDS exam is over today, so I also thought that I should share my personal experience with you, that what was the level of the examination, and what can be the expected cutoff, and what were the some changes in this examination. So प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश का। देखो इंग्लिश में सबसे पहले जो भी यूपीएससी, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऑफ द ट्रेंड एंड ऑन द ट्रेंड। ऑफ द ट्रेंड में क्या था, ऑन द ट्रेंड जो यूपीएससी अब तक जो ट्रेंड फॉलो करता आ रहा है ना, 80 क्वेश्चन वहीं से था। बट उसके अलावा जो 40 टू 35 टू 40 क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा ऑफ द ट्रेंड हो गया। जैसे इस बार क्या दिया था, तीन वर्ड दे दिए और उनसे रिलेटेड पूछ लिया कि इसमें कौन से में परफेक्ट, मतलब कौन से कितने वर्डों में परफेक्टली इसका मीनिंग सही यूज हो रहा है। इसके अलावा कोई और वर्ड दे दिया, उससे रिलेटेड कौन से सेंटेंस में सही यूज हो रहा है। इसके अलावा जो नाउन वाला एडजेक्टिव एडवर्ब वाला पहले क्या करता था, वो देता था एक सेंटेंस देता, उसमें पूछता था कि इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बट इस बार क्या देता, मतलब वर्ड ही दिए थे बट 4 वर्ड दिए थे, मैचिंग में दे दिए। सो इट वाज थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक चला गया। एंड सो ओवरऑल मैं बात करूँ इंग्लिश के एग्ज़ाम का लेवल, इट वाज मॉडरेट टू हाई। काफ़ी सरप्राइजिंग था। जो फर्स्ट बार इस एग्ज़ाम को देने गए थे, उनके लिए टोटली सरप्राइजिंग कि आ क्या गया है। और जो रिपीटर्स थे, फ्रेशर्स के लिए सरप्राइजिंग, एंड जो रिपीटर्स थे दैट वाज क्वाइट नॉट दैट नर्वस जितना कि फ्रेशर्स थे। वो उनको पता था कि पहले भी ऐसी चीज़ें आती रही है। 24 का फर्स्ट वाला पार्ट था ना, उसमें भी थोड़ा ऑफ द ट्रेंड जाके पूछा था यूपीएससी ने। सो उनको थोड़ा फ्रेश, जो रिपीटर्स थे उनके लिए थोड़ा इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट अदर जो फ्रेशर्स थे उनके लिए हार्ड, बट जो रिपीटर्स थे उनके लिए मॉडरेट। अब बात करते हैं जीएस का। देखो जीएस में अगर मैं ब्रीफ में बोलूँ तो करंट अफेयर सिंपल। जो इससे पहले जो 24 का सेकंड पार्ट था उसमें करंट अफेयर बिल्कुल ही नहीं आया था, बट इस बार करंट अफेयर थोड़ा सा करंट अफेयर डाला था। उसके अलावा करंट अफेयर सिंपल था, साइंस बहुत सिंपल था, जियोग्राफी मॉडरेट थी, उसके अलावा हिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट थी, पॉलिटी भी सिंपल थी, और सब बनने वाला क्वेश्चन था। सो जीएस के लिए जो फ्रेश रिपीटर्स हैं उनके लिए इजी था, और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए इजी टू मॉडरेट, नॉट दैट मॉडरेट बट इजी टू मॉडरेट फॉर द फ्रेशर्स। अब इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स का। इफ़ यू फॉर द रिपीटर्स इट वॉज ईजी, एंड फॉर द फ्रेशर्स इट वॉज easy to moderate, not that moderate. If you will talk about that moderate level, hard level, then go for the first and second part of 24 2024, गो फॉर द फर्स्ट पार्ट। और अगर जीएस का आपको देखना है कि लेवल क्या था, तो जो 24 का सेकंड पार्ट था उसमें आगे जाके देखिए कितना हाई लेवल था एग्ज़ाम का। सो अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे लिए एग्ज़ाम ईजी, मतलब जस्ट लाइक ए केक वॉक, बहुत बहुत सिंपल एग्जाम था मेरे लिए। बस इंग्लिश में कुछ चीज़ें ऑफ द ट्रैक चली गई, तो बट मैंने मैनेज कर लिया। आई वॉज नॉट नर्वस इन द एग्जामिनेशन, एंड ओवरऑल मेरा जो वो रहा है दैट वाज गुड। मैंने 115 क्वेश्चन इंग्लिश में अटैम्प्ट किया, मैथमेटिक्स में 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, और आपको बता दूं मैंने कोई तुक्का नहीं लगाया। एंड इसके अलावा जीएस में भी मैंने 105 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। सो फॉर मी इट वॉज ओवरऑल ईजी एग्जाम, but for the freshers it can be moderate exam because of the English. अब cut off की बात करते हैं। कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी फॉर द IMA कट ऑफ शुड बी, फॉर द फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द OTA। फॉर द OTA कट ऑफ शुड बी अराउंड 95 to 100, but many of you will think that in GS was easy, so cut off can be high, but it is not like that। जो जीएस थी ना उसको मैनेज कर दिया, जो इंग्लिश वाला पोर्शन था ना उसने बैलेंस आउट कर दिया। सो कट ऑफ 95 to 100 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, बिकॉज जो इंग्लिश का जो लेवल था उसने जीएस को बैलेंस आउट कर दिया, जिससे कि कट ऑफ इंक्रीज नहीं हो पाएगा। अदरवाइज इंग्लिश सिंपल आता तो कट ऑफ बहुत हाई हो जाता, 110 तक चला जाता। अगर इंग्लिश का जो ऑन द ट्रैक जो भी ट्रेंड फॉलो करता है यूपीएससी, जो अब तक फॉलो करता आ रहा है, तो 110 तक चला जाता। बट जो जीएस और इंग्लिश को एवरेज आउट करके बैलेंस आउट करके 95 to 100 के बीच में आपका, और अप्रॉक्स बताऊँ 97 to 100 आपका होने वाला है ओटीए का कट ऑफ। इसके बाद मैं बात करूँ आईएमए का, देखो मैथमेटिक्स सिंपल था, एंड जीएस भी सिंपल थी,
एंड इंग्लिश भी सिंपल थी। तो IME का कट ऑफ 132 to 135, 132 to 135, 135 should be the cutoff of IME, and for the AFA it should be 142 to 145, 142 to 145, that will be your cutoff for AFA। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड डोंट बी नर्वस, and I will soon post a video related to the other things about the CDS। Keep watching and subscribe this YouTube channel. Thank you for watching.